नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के तमाम मंदिरों के पुजारियों और काम करने वालों को रियासती हुकूमत की पे स्केल पर तनख्वाहों की अदायगी, वजीर आला केसीआर का ऐलान। बर्मा में इंसानियत का खून और दुनिया मजलूम मुसलमानों की बेबसी पर खामोश। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा जलसे हालात हाजरा से सदर मजलिस का खिताब। बीमार मवेशियों के मुफ्त इलाज के लिए 100 गश्ती गाड़ियां, वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह। नेकलेस रोड पर तकरीब। और बिहार के सैलाबजदा इलाकों में मजलिस की इमदादी अशिया पहुंच गई। डॉक्टर्स मुतहरिक, इमदाद की तकसीम का हफ्ते को आगाज। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि नवंबर के महीने से पुजारियों और मंदिरों में काम करने वालों को हुकूमत की पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1805 मनादिर में मुनक्किद किया जा रहा है। धूपदीप और ओवरनावेदम प्रोग्राम्स को मजीद 3000 मंदिरों तक वसअत दी जाएगी। वजीर आला ने बताया कि मंदिरों से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लेने और उनकी निगरानी के लिए धर्मिका परिषद तश्कील दी जाएगी। इस सिलसिले में जुमे को प्रगति भवन में वजीर आला केसीआर ने रियासत भर के मनादिर के पुजारियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया था। बिहार में सैलाब के मुतासिरीन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रवाना की गई इमदादी अशिया मुतासरा मुकामात पर पहुंच गई है। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने किशनगंज और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। जुमे के दिन अदविया और जरूरी साजो सामान पर मुश्तमिल पैकेट्स रिलीफ कैंप के जिम्मेदारों के हवाले कर दिए गए हैं, जिसकी तकसीम हफ्ते के दिन शुरू हो जाएगी। मजलिस के मुकामी नुमाइंदे अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो से 50 लाख रुपए लागती इमदादी अशिया रवाना की गई हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा से ऐसे कामों में हिस्सा लेती है। डॉक्टर्स ने 16 से ज्यादा मुतासरा मकामात पर मरीजों और मुतासरा अफराद की जानकारी हासिल की और उनको तिब्बी मदद पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद के लिए पार्टी के कायद और कौमी सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 30 रुकनी एक जमात डॉक्टरों की भेजी है वहाँ हैदराबाद से। हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सीमांचल का यह इलाका बड़ा तबाह बर्बाद होकर रह गया है। सैलाब से जहाँ जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं, सैलाब की वजह से पूरे इलाके में बीमारियों की बड़ी तादाद है इस वक्त, और महामारी जैसी पैदा हो गई। ऐसे वक्त में ज़रूरत थी इस इलाके को कि डॉक्टरों की टीम आए और उनकी खैर तलबी करे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने कायद के कि उन्होंने 50 लाख से ज़्यादा की दवा और 30 रुकनी डॉक्टरों की जमात भेजकर सीमांचल के लोगों के गम और मुसीबत के इस हिस्से को इस वक्त तकसीम करने का काम किया। साबिक असेंबली सेक्रेटरी राजा सदाराम को तेलंगाना हक मालूमात कमीशन के चीफ कमिश्नर की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी का इजलास प्रगति भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कमेटी के अरकान नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इजलास में सदाराम को चीफ कमिश्नर बनाने से इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी B मुरली के नाम को भी कमिश्नर की हैसियत से क़तियत दी गई है। मजीद कमिश्नर्स के नामों को आइंदा इजलास में क़तियत दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि ज़ेरे को नामों में से एक भी मुसलमान शामिल नहीं हैं।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मवेशियों के मुफ्त इलाज के लिए 100 गश्ती गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला ने इन गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। केसीआर ने कहा कि देही सतह पर मवेशियों के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें। 30 मिनट के अंदर मोबाइल वैन पहुंचकर मवेशियों का इलाज करेगी। गाड़ियों और अद्वियात पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। किसानों की 3 अहम ज़रूरतों पानी, ज़राअत के लिए सरमाकारी और फसल की अच्छी कीमत के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। इसके अलावा ज़राई शोबे से मरबूत शोबे जात के चरवाहों के लिए भीड़ बकरियां दी जा रही हैं। माहीगीरों को मछलियां फराहम की जा रही हैं। किसानों की तरक्की के लिए हुकूमत हर तरीके से काम कर रही है। बर्मा में इंसानियत मर रही है। इंसानी हकूक़ की बातें करने वाले खामोश तमाशा देख रहे हैं। मजदूम रोहिंग्याई मुसलमान कई किलोमीटर समंदर का सफर तय करते हुए बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। कई मुसलमान सफर के दौरान फौत हो चुके हैं। दुनिया भी मजदूम मुसलमानों की बेबसी पर खामोश है। हैदराबाद चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर जलसे हालात हाजरा से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंसानी बुनियादों पर रोहिंग्याई मुसलमानों को वापस न किया जाए। 65,000 तामिल पनागजीनों को तमिलनाडु में पनाह दी गई। बांग्लादेश के चकमा पनागजी अरुणाचल प्रदेश में मुकीम है, उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत दे दी गई। जब इन तमाम को हिंदुस्तानी शहरियत दी जा सकती है तो बर्मा के पनागजीनों को क्यों यह मौक़िफ़ नहीं दिया जा सकता। सदर मजलिस ने रोहिंग्याई मुसलमानों की तायीद पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सिताइश की। कि पिछले 70 साल में 4-5 मरतबा रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घरों से बेघर किया गया। वो बॉर्डर पर जाकर रहते थे, अक़वाम मुत्तहिदा से एग्रीमेंट होता तो फिर पलट कर आते। सलाम करना चाहिए उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को कि वो लड़ते और वापिस आते और उसी जगह पर अपने घर को दोबारा बनाते। मरब के बाद हालात कुछ और हैं। 15 लाख की रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बर्मा में, जिसमें से 3 लाख आज बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। मेरे भाई, इनके जुल्म की दास्तान यहां पर बयान करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है और जाहिर है आप तमाम लोग बाखबर हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल वहां पर म्यांमार बर्मा की मिलिट्री और आंग सांग सूची, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया अमन का, आज कैसा अमन, कौन सा प्राइज कि बर्मा की फौज वहां पर बर्बरियत के मुजाहरे कर रही है और सारी दुनिया बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी आंखें खामोश करके बैठी हुई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीका रुवांडा में इसी तरह से जेनोसाइड किया गया, नस्ल कशी की गई। वहां पर रुवांडा में जो फौज ने हूती लोगों को मारा, उन तमाम को हथियार देने वाला कौन सा मुल्क था? इजराइल था। साबिका युगोस्लाविया में सरबरनीसा नामी एक जगह पर, सरबरनीसा नाम की जगह पर, वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, बोस्नियन मुसलमानों का। सर्ब लोगों के उस वक्त के सर्ब की फौज को हथियार कौन दे रहा था? इजराइल दे रहा था। आज अगर रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मा की फौज उन पर गोलियां चला रही है तो उनके हाथ में हथियार है तो इजराइल का हथियार है। उनको ट्रेनिंग अगर कोई देता है तो इजराइल की फौज जाकर उनको ट्रेनिंग देती है कि इस तरह से लोगों को मार मार कर अपने घरों से निकालो, उस इलाके से निकालो, इनको बेघर कर दो, क्योंकि यही हाल इजराइल फलस्तीनियों से वहां पर कर रहा है। सरजमीन दखन पर बसने वालों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बर्मा की सरजमीन पर मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को, मैं आपसे लड़ने को तैयार हूं, मैं लड़ रहा हूं आपसे, आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, आपके संघ परिवार के खिलाफ, आपके पूरे परिवार के खिलाफ। आपका जाति परिवार तो नहीं, मरदूत जितना भी परिवार है सबसे लड़ रहा हूं। मगर ये रोहिंग्या लोगों को, जिन्होंने अपना सब कुछ खत्म हो गया, कहां गई इंसानियत? कहां गए हिंदुस्तान की अजीम शान?
कि जिसने पारसियों को यहां पर रहने दिया। जब ईरान में जुल्म हुआ तो पारसी हिंदुस्तान को आए तो हमने उनको गले से लगाया। यहूदियों पर जुल्म हुआ तो हिंदुस्तान की सरजमीन ने उन यहूदियों को गले लगाया। मगर आज सबका साथ सबका विकास की नाम लेने वाली हुकूमत, सिक्योरिटी काउंसिल में इस सीट का मुतालबा करने वाली हमारी हुकूमत आज रोहिंग्या मुसलमानों को भिजाने की बात कर रही है। अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम, मत करो आप ये। इंसानियत का तकाजा ये है कि जिस जगह से वो लोग उजड़ कर आए, पिट कर आए, खत्म होकर आए, जिनकी माओ की अस्मत रेजी की गई, जिनके बाप को और भाई को मार दिया गया, हम उनको दोबारा रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाने नहीं देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। बहरहाल मेरे भाई, हरियाणा में जुनैद से यह हाल किया गया। हरियाणा की बात कर रहा हूं। दोपहर में फोन आया हरियाणा से, हमारे मेवाती भाइयों का फोन आया और कहा, ओवैसी साहब, जिन 6 लोगों को जिनका नाम पीलू खां ने लिखाया था, जब पीलू खां को मारा गया अलवर में, तो पीलू खां ने दवाखाने में मरने से पहले 6 लोगों का नाम लिखाया। आज राजस्थान की सरकार उन 6 लोगों पे से केस हटा देती है। कि आप 6 लोगों पे से केस उठ गया, अब 9 पर केस चलेगा। 9 में से 2 अभी तक ने पकड़े गए, 5 की बेल हो गई। 5 की बेल हो गई अभी। ये सरकार बीजेपी की ओपनली, खुलेआम, सरेआम और बगैर किसी शर्मिंदगी की जिन लोगों ने इंसानों को मारा उनका साथ दे रही है। किस बुनियाद पर आप उनको कहते हैं? मेरे भाई, ये हाल आज हरियाणा में और राजस्थान में हो रहा है। पीलू खान का बेटा आज रो रो कर कह रहा है कि हमने अपनी कानों से सुना था इन 6 लोगों का नाम, जिनको आज राजस्थान की सीआईडी सरकार ने उनके नाम निकाल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है। बर्मा के रोहिंग्याई मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ शमशाबाद में 2 किलोमीटर तवील खामोश रैली निकाली गई, जिसमें मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया। रैली में एहतजाजियों ने हजारों की तादाद में हिस्सा लिया, जो बड़े बड़े बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। एहतजाजियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो रोहिंग्याई मुसलमानों के खून खराबे को रुकवाएं और म्यांमार के लीडर आंग सान सूची का नोबेल अवार्ड भी वापस लिया जाए। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में जुमे के दिन शिया बरादरी के सरकर्दा उलमा और नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ताज़िया जुलूस, अलावजात में सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते हुए तयक़ुन दिया कि इंतजामात पहले जैसे ही रहेंगे, बल्कि उसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण के अलावा बलदी, बरकी और आबरसानी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक़ पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल खदीर का इंतकाल हो गया है। जुमे को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन दरगाह हजरत यूसुफैन के हाथे में अमल में आई। रुकन असम्बली चारमीनार व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खातरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की और मरहूम के पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत किया। मोहम्मद अब्दुल खदीर को ACP सत्या के कत्ल के सिलसिले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 29 मार्च 2016 में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से माफी देते हुए जेल से रिहा किया गया था। 8 दिसंबर 1990 को अब्दुल खदीर को छतरीनाका पुलिस स्टेशन के पास ACP सत्या को गोली मारे जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के दौरान जंगलाती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में महकमा जंगलात के आला ओहदेदारों का सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में जुमे से शुरू हुए अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के दौरान जंगलाती अराजी के हुदूद को तय करने को ख़तियत दी गई। ये भी हिदायत दी गई कि जंगलाती अराजी पर किसी भी तरह के कब्जे का मौका न दिया जाए। जिले के मुताल्लिक़ा ओहदेदार जंगलाती अराजी की तफसीलात अपने साथ रखेंगे और इससे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाएंगे। ओहदेदारों ने हरीता हरम प्रोग्राम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 18 सितंबर से इंदरम्मा रैतु बाटा 100 दिन प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। गांधी भवन में पार्टी तोसी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस ने बताया कि 18 सितंबर को सुबह 10 बजे करीमनगर से इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। कांग्रेस के यौम तासीस तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। सदर कांग्रेस ने बताया कि उनकी पार्टी अराजी सर्वे के दौरान SC, ST, BC और अक़लियतों का साथ देगी। अराजी सर्वे से मुताल्लिक़ किसानों में शऊर बेदार किया जाएगा। 3 एकड़ अराजी स्कीम से मुताल्लिक़ दरखास्तें वसूल की जाएंगी। डबल बेडरूम मकानात स्कीम की दरखास्तों को भी वसूल किया जाएगा ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर हर देहात में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया जाएगा। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि सिंगारेनी कलरीज के इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराएगा। टीआरएस भवन में टीआरएस की मुलाकात तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि मजदूरों की जिंदगी में खुशियां लाना केसीआर का मकसद है। केसीआर इख्तिदार में रहें या ना रहें, हमेशा मजदूरों के हक में उन्होंने काम किया है। कविता ने मजदूरों पर जोर दिया कि इंक्रीमेंट में बेसिक को क्यों शामिल नहीं किया गया, इस बारे में मरकजी मजदूर तंजीमों से सवाल किए जाएं। कौमी मजदूर तंजीमें सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। कविता ने कहा कि मौरूसी जायदादों के तकर्रुरात के मामले में कांग्रेस रुकावट पैदा करने के मकसद से अदालत से रुजू हुई है। कविता ने कहा कि हफ्ते को इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने ताड़बंद चौराहे के पास लगाए गए वाटर प्लांट के ATM का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा ATM ऑटोमेटिक प्लांट है जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 गिलास शफाफ पानी दस्तियाब होता है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लगाए गए ATM से इस्तेफादा करें ताकि वो सेहतमंद रहें। बाद में मौजम खान ने ADP कंपनी के अहदेदारों के साथ सालारा मिल्लत वाटर प्लांट का दौरा करके उन्हें मजलिस के वाटर प्लांट्स के बारे में वाकिफ करवाया। इस पर बैरून मुल्क से आने वाले ADP कंपनी के जिम्मेदारों ने सालारा मिल्लत वाटर प्लांट की सिताइश की। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि 17 सितंबर को संकल्प सभा निजामाबाद में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम से मुतालिक पोस्टर की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जलसे में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कहा था कि मुत्तहदा आंध्रा में 17 सितंबर को यौम निजात मनाना मुश्किल था, तो फिर तेलंगाना में इसे मनाने के लिए उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। 17 सितंबर को गोलकुंडे पर परचम लहराने तक खामोश नहीं बैठेंगे। अराजी सर्वे के जरिए वज़ीर आला पुरसुकून देहातों के माहौल को खराब कर रहे हैं। टीआरएस तेलंगाना अवाम की तौहीन कर रही है। 17 सितंबर को यौम निजात मनाने में हुकूमत क्यों पसोपेश कर रही है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में बीजेपी की तरफ से मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सदर बीजेपी लक्ष्मण ने इन ख्यालात का इजहार किया। लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी सतह पर टीआरएस दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी जा रही है, लेकिन सरकारी तौर पर इसे क्यों नहीं मनाया जाता। बीजेपी लीडर ने कहा कि नौजवानों की तरफ से तेलंगाना हासिल हुआ है। 18 साल से बीजेपी यौम निजात सरकारी तौर पर मनाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना अवाम वक्त आने पर केसीआर को सबक सिखाएंगे।
कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस की बेखादियों को मंजर-ए-आम पर लाने की वजह से खम्मम के कांग्रेसी लीडर वासु का कत्ल किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को अपने कारकुनों को काबू में रखना चाहिए। खम्मम के मुताल्लिका वजीर को इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तशहीर के लिए जो रकम खर्च कर रही है, अगर वो रकम जीएचएमसी की सड़कों पर खर्च करती तो सड़कें ठीक हो सकती थी। उन्होंने हुकूमत से तशहीर पर खर्च की जाने वाली रकम के बारे में व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। शहर की गुंजान आबादी वाले इलाके में कायम चंचलगुड़ा प्राइमरी स्कूल में गैर समाजी अनासिर की शर्मनाक हरकतों से कमसीन लड़कियों और टीचर्स में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। गैर समाजी अनासिर के खौफ से असातिज़ा बैतुल खला जाने से कतरा रहे हैं। बताया गया कि गैर समाजी अनासिर बैतुल खला से लगी दीवार फलांकर स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। रात के औकात में जहां शराब और गांजे का शौक किया जाता है, वहीं फहशाओं को भी लाने की शिकायत मिली हैं। ये तो थी रात की बात, अब तो दिन के औकात में भी स्कूल चलने के दौरान गैर समाजी अनासिर स्कूल में दाखिल होकर कमसीन लड़कियों के साथ नाजेबा हरकतें करने लगे हैं। शहर के खदीम स्कूल में तलबा की सलामती खतरे से दोचार है। स्कूल की खातून असातिज़ा भी बैतुल खता जाने से इसलिए डरते हैं कि गैर समाजी अनासिर कोई गलत हरकत ना करें। वाज़ेह है कि गुड़गांव में हाल ही में सख्त सिक्योरिटी वाले स्कूल में कमसीन लड़के का कत्ल कर दिया गया था। शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। खवातीन पर मजालिम के इंसदाद के लिए शी टीमें तश्कील दी गई हैं। जुनूबी शहर में पुलिस चबूतरा मुहिम और कॉर्डन सर्च चला रही है, फिर भी गैर समाजी अनासिर में कोई खौफ नहीं रहा है। स्कूल में दाखिल होकर कमसीन लड़कियों के साथ शर्मनाक हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल की लड़कियों ने छेड़छाड़ की भी शिकायत की है। अगर स्कूल के तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा तो वो तालीम हासिल नहीं कर पाएंगी। स्कूल के अहाते में शराब की बोतलें भी पाई गईं। मुताल्लिका पुलिस को फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। शादी के लिए लड़की को ब्लैकमेल करने वाले शादीशुदा शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडे का साकिन अल्ताफ खान और शादीशुदा और एक बच्चे का बाप भी है, मुतासर लड़की की तस्वीर को व्हाट्सएप पर भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था। बताया गया कि अल्ताफ के शादीशुदा होने की इत्तला मिलने पर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर अल्ताफ खान बरहम हो गया और वो लड़की के साथ अपनी तस्वीर को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पहले यह तस्वीर लड़की और उसके वालिद को भेजी गई, फिर अल्ताफ ने धमकी दी कि अगर शादी उसके साथ नहीं हुई तो वो ये तस्वीर को वायरल कर देगा। शिकायत मिलने पर बंजाराहिल्स पुलिस ने अल्ताफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ दफा 354A और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अल्ताफ को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 41 के पास पेश आए एक हादसे में मिलिट्री वैन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। यह वाक़या जुमे की शाम के वक्त पेश आया। मोटरसाइकिल सवार की सैयद शब्बीर अहमद की हैसियत से शिनाख्त की गई है। आसिफ नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। खाती मिलिट्री वैन ड्राइवर जय हादसे से फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। चल्लापल्ली में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर में गैस भरने के दौरान आग लगने का वाकया पेश आया। जुमेरात की रात कंपनी के शेड्स में गैस भरने का काम जारी था कि अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में पूरे शेड में फैल गई। शहर के 8 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करके आग पर काबू पाया। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने जुमे के दिन फैक्ट्री का दौरा करके तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि असरी टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। आग लगने की वजह से मशीन काफी गर्म होना बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
रियासत के तमाम मंदिरों के पुजारियों और काम करने वालों को रियासती हुकूमत के पे स्केल पर तनख्वाहों की अदायगी, वजीर आला KCR का ऐलान। बर्मा में इंसानियत का खून और दुनिया मजलूम मुसलमानों की बेबसी पर खामोश। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा जलसे हालात हाजरा से सदर मजलिस का खिताब। बीमार मवेशियों के मुफ्त इलाज के लिए 100 गश्ती गाड़ियां, वजीर आला KCR के हाथों इफ्तिताह। नेकलेस रोड पर तकरीब। और बिहार के सैलाबजदा इलाकों में मजलिस की इमदादी अशिया पहुंच गई। डॉक्टर्स मुतहरिक, इमदाद की तकसीम का हफ्ते को आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।